Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to talk about social movement. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझने वाले हैं कि सोशल मूवमेंट होता क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल दी सोशोलॉजी स्टूडेंट्स. यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. सोशल मूवमेंट सारे एग्जाम सिलेबस में होता है, बी इट BA, MA, एनी कम्पिटिटिव एग्जाम. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि सोशल मूवमेंट होता क्या है. Next video में we will talk about what are the types of social movement, but for now we are going to understand what is social movement. Okay. See, a social movement is a loosely organized effort by a large group of people. मूवमेंट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है जो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, लूजली होता है और बहुत सारे लोग इसको मिलकर करते हैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए. टिपिकली आ सोशल और पॉलिटिकल वन. वो गोल कोई भी हो सकता है, या फिर सोशल हो सकता है या फिर पॉलिटिकल हो सकता है. दिस मे बी टू कैरी आउट, रेजिस्ट और अनडू अ सोशल चेंज. इसका मतलब कि आप कोई ना कोई सोशल चेंज लाना चाहते हैं, कोई चेंज सोसाइटी में आप लाना चाहते हो, इसीलिए आप सोशल मूवमेंट करते हो. इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप एक्शन. याद रखना है, सोशल मूवमेंट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्शन. एक इंसान सोशल मूवमेंट कभी भी नहीं करता. ओके. एंड इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं और दोनों भी होते हैं. तो ब्लूमर ने क्या कहा था, हम देख लेते हैं. ब्लूमर ने बोला था कि सोशल मूवमेंट एक कलेक्टिव इंटरप्राइज है टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ लाइफ. तो कुछ भी जब न्यू आता है सोसाइटी में तो वो सोशल मूवमेंट के थ्रू आता है, ऐसा ब्लूमर कह रहे हैं. ओके. तो इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपको डेफिनेशन दे देंगे और आपको ऑप्शंस में दे देंगे कोई ना कोई थिंकर एंड आपको चूज करना होगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लूमर की डेफिनेशन आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लें. सो एमाइल दुर्खाइम की जो डेफिनेशन दी हुई है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लें. अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्खाइम, सोशल मूवमेंट कैन लीड टू डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्डर ऑफ सोसाइटी. अब एमाइल दुर्खाइम का कहना है कि सोशल मूवमेंट से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर आ जाता है सोसाइटी में, और सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से. जाहिर सी बात है, एमाइल दुर्खाइम इज़ अ फंक्शनलिस्ट, तो वो ऐसी ही बात बोलेंगे. ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखें. बाकी इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं हमेशा सबके डाउट्स में क्लियर कर देती हूँ. ओके. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट. हमेशा थ्योरी में हो या फिर MCQ वाइज हो, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या हैं. तो अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर्स सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन. सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन का क्या मतलब है कि एक टाइम तक एक एक्शन चल रहा हो. जो भी आप चाहते हो, जो भी सोशल मूवमेंट जिस वजह से हो रहा है, वो एक लंबे समय तक चले, छोटा नहीं होना चाहिए. ठीक है. स्पॉन्टेनियस डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कैन नॉट बी कॉल्ड सोशल मूवमेंट. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़े सी बात पे बहुत सारे लोग उतर आए और लड़ाई हो गई, तो वो उस तरह के प्रोटेस्ट को जो छोटे टाइम के लिए होते हैं उसे हम सोशल मूवमेंट में नहीं रखते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ जो हो रही है वो सोशल मूवमेंट तभी होगी अगर वो एक कलेक्टिव एक्शन और लंबे समय तक हो रही हो. ठीक है. कलेक्टिव एक्शन मस्ट बी मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ जा रहा है, कहीं से भी लोग आए जा रहे हैं, कोई भी उसका मेंबर हुआ जा रहा है सोशल मूवमेंट का. ठीक है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक से मैनेज्ड होनी चाहिए. This organization may include a leadership, a structure that defines how members relate to each other, make decisions and carry them out. So एक leadership का होना, एक structure का होना बहुत ज़रूरी है. बिना leader के तो कोई social movement नहीं हो सकता. Those participating in a social movement also have shared objectives and ideologies. Social movement जो लोग करते हैं उनकी जो thinking है, जो उनकी ideology है, वो same होनी चाहिए. Means सब लोगों का एक ही चीज़ होना चाहिए, उन्हें ये achieve करना है. ठीक है. तो ये नहीं कि दो लोग कुछ और कह रहे हैं, तीन लोग कुछ और कह रहे हैं. नो, सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए. सोशल मूवमेंट ऑफन अराइज विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस ऑन पब्लिक इशू. ज़्यादातर सोशल मूवमेंट जो हमारे होते हैं वो पब्लिक इशू पे होते हैं. सच एज इंश्योरिंग द राइट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. जैसे कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो उनके राइट के लिए जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट को काट कर उनको डिस्प्लेस किया जाता है, तब इस तरह के सोशल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. कौन से सोशल मूवमेंट है ये हम लोग टाइप्स में देखेंगे. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये जो मैंने टिक कर दिया है इसको समझ लीजिएगा और कहीं पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. MCQs में ये अक्सर पूछ लिया जाता है. सो दिस इज़ द पिक्चर दैट आई फाउंड ऑन द इंटरनेट. यहाँ पे सारे फीचर्स एक डायग्राम फॉर्म में दिए हैं. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड इट लेटर. ओके.
नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल चेंज एंड व्हाट इज सोशल मूवमेंट। काफ़ी बार इन लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि सोशल चेंज की डेफिनेशन और सोशल चेंज क्या है एग्जैक्टली। सोशल चेंज कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन इन द मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग ऑफ पीपल। सोशल चेंज का मतलब है कि जब लोगों के काम करने के तरीके में, उनकी थिंकिंग में चेंज आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं सोशल चेंज। इट इज़ बेसिकली चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। तो जब सोशल स्ट्रक्चर में या हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में चेंज आता है सोसाइटी के, उसे हम कहते हैं सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रक्चरल चेंज रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ पहले हम लोग कॉलेज में जाके पढ़ते थे, आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडीज़ हो गई हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंज है, ये कोई सोशल मूवमेंट नहीं है, ये एक सोशल चेंज है। ओवर टाइम क्या हुआ कि हमारा सोसाइटी चेंज हो गया और आज आपको मुझसे मिल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से ये सब एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सोशल चेंज, दिस इज़ नॉट अ सोशल मूवमेंट। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, पेपर मनी एज करेंसी मार्क्ड अ मेजर चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड ट्रांजेक्शन। जैसे कि पेपर करेंसी की यहाँ पे बात की गई है, अब तो डिजिटल करेंसी ही आ गई है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं सोसाइटी के, ये होता है सोशल चेंज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है कि सोशल चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग होता है। ठीक है, तो ये चलता रहता है सोशल चेंज, इसका कोई बिगनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गया हमारा, ये जियो जब से आया, इंटरनेट इतना ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में, है ना। ये सब चीज़ें सोशल चेंज में आएंगी। सोशल मूवमेंट इज एम्ड एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड आर फॉर्म्ड फॉर दैट पर्पज। सोशल मूवमेंट में हमारा एक स्पेसिफिक एम होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है और उसके लिए सोशल मूवमेंट होता है। जैसे कि टाइप्स में जब हम सोशल मूवमेंट पढ़ेंगे, बहुत से तरह के सोशल मूवमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं और वो कब हुए थे, क्यों हुए थे। तो जब हम वो पार्ट पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। ओके, सोशल चेंज में क्या होता है कि सोशल चेंजेस आर अचीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड एक्शन ऑफ मेनी पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सोशल चेंज क्या होता है कि वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट हो रहा होता है, एक टाइम तक जब कोई चीज़ चलती रहती है तो वो सोशल चेंज कहलाती है। सोशल मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एफर्ट ऑफ पीपल हु गैदर फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। सोशल मूवमेंट में क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक टास्क होता है हमारे पास, और हम जो भी कर रहे होते हैं वो उसी टास्क के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, सोशल चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सोशल चेंज एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और सोशल मूवमेंट एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं जो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। Now, these are some of the theories that we study in social movements. If you want, guys, I can make a lesson on all of these theories. Please let me know in the comment section and I will do it. Okay? अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ theories हैं जो हम social movements में पढ़ते हैं। पहली है mass society, status inconsistency, structural strain, relative deprivation and cultural revitalization. Okay? So that's all for today, guys. You can always go to playlist and find all the lectures topic wise I have mentioned, and don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student, and don't forget to join my telegram also, because all the important updates and IGNU notes सब कुछ आपको telegram पे मिलेगा, कुछ extra books भी हैं वहाँ पर, so you can join the telegram group. Okay, so thank you guys, and do let me know in the comment section if you want the lesson on theory of social movement. Keep learning.